मिले, सब कुछ मिले, नोट्स मिले, पीडीएफ्स वगैरह जो है वो सारा कुछ मिले। तो खैर देखिए आप सब लोग, हमें क्या आज डिस्कशन करनी है। आज जो हमें पढ़ना है वो बेटा आप सबको पता है कि हम जिस पे कल अटके थे, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझने हम लोग अटके थे, ठीक है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हर कोई बेटा जहन यहां पे रखेगा, हर कोई बाकी जो चीजें हैं हर कोई यहां पे जहन रखेगा, ठीक है ना। हर कोई यहां पे पूरा माइंड रखेगा, एक एक कंसेप्ट जो भी समझेंगे, जो भी बातें होगी वो सारी आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ये जो मैं आज लेक्चर दूंगा इससे आपकी पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज खलास और आपका जीरोस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, हमें क्या समझना है सर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते किसको है, क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कहते किस चीज को है। देखो आप सब लोग, सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई सी भी पॉलिनोमियल लिखता हूं, जैसे बेटा अगर मैंने लिख दी पॉलिनोमियल, मैंने कहा x+1, ये पॉलिनोमियल है, हां सर है पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे x वेरिएबल और 1 जो है कांस्टेंट है। वेरिएबल पे क्या पावर है, 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। आपको लीनियर पॉलिनोमियल पे अभी नहीं जाना है, आपको समझना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। देखो आप सब लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। अब x+1 ये एक पॉलिनोमियल है, x की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं, क्या x की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाए, उसे मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहूंगा, ठीक है ना। जैसे अगर x की जगह पे, यहां पे क्या है +1, अगर मैं x की जगह पे -1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये -1 ये +1 कैंसल आउट होके जीरो आ जाएगा। तो सिंपल सा मतलब यह है बेटा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जीरोस मतलब एक से ज्यादा, जीरो मतलब एक। तो x+1 क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की जगह पे कौन सी वैल्यू रख दूं ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाए। अगर x की जगह पे -1 रख दिया, -1 +1 कैंसल आउट हो जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ -1 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। समझ में आ गई बात। तो x जो है ये -1 जो है ये बेटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल मैं दूंगा, कंसेप्ट जो है अच्छे से समझेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर यहां से मैं समझा, अगर मैं यहां से और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने और एक एग्जांपल ली x+2, अभी नॉर्मल, ठीक है ना। x+2 मैंने एग्जांपल ले ली। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बेटा x की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू रखूंगा ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाए। ये यहां से क्या है बेटा +2, अगर x की जगह पे -2 रख दूंगा क्या जीरो बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगी जीरो, हाँ। तो मींस आपने x की जगह पे -2 रखा, क्या रखा, -2 रखा, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन गया, जीरो बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो -2 है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ में आ गई बात। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा कि आप जो है वेरिएबल की जगह पे कौन सी वैल्यू रखते हो और पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आप सब लोग जो है याद रखिए क्या डेफिनेशन लिखूंगा, फिर बाद में जो है और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले और अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन खैर पहले तो ये लिखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या मतलब, वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यू रखना
जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है ना, जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए। ये इतना बड़ा मैंने लिख दिया, आप सब लोग जो है बन जाए। समझ में आ गई बात? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो आप वेरिएबल की जगह पे रखते हो तो आपकी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाता है बेटा? 0 बन जाता है। जैसे कि अगर मैंने और एग्जांपल्स कुछ ले ली, मैंने इस तरीके से कहा 2x, ठीक है ना, प्लस बेटा कह दिया 6 इक्वल्स, ठीक है ना, इक्वल नहीं लिखा, मतलब पॉलिनोमियल है। आपको बताना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। क्या बताना है आप लोगों ने? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मींस एक ऐसी वैल्यू इस x की जगह पे, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बनना चाहिए बेटा? 0 बनना चाहिए। आप अगर इस x की जगह पे -3 रखती हो तो क्या बन जाएगा? ये 2 x की जगह पे बेटा -3 रख दिया, यहां पे +6, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। ये बेटा प्लस है, ये माइनस है, तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल बात, नेगेटिव आता है। तो +6, ये -6, ये +6 कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो 2x + 6 क्या थी बेटा? पॉलिनोमियल थी। हमने x की जगह पे -3 रखा, तो यहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन गया बेटा? 0 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? -3 जो है बेटा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन अब यही पे सर और कुछ डाल दे, जैसे 2x + 6 यही वाली पॉलिनोमियल है। अब x की जगह पे -3 ना डाल के 3 डालते, ठीक है ना, तो देखते हैं ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। वैसे मुझे पता है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ही होगा, लेकिन खैर डालते। तो ये 2, अगर x की जगह पे 3 रखता हूं +6, तो 2 3 6, 6 + 6 किसके बराबर हो गया? 12 के बराबर। तो ये 0 के बराबर आ गया, ये 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो 3 होगा ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? और एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना, और एग्जांपल लेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप कभी भी ना भूलो ऐसे पढ़ना, ठीक है ना, आप कभी भी ना भूलो और आपको ये हलवा लग जाए, ठीक। एक एग्जांपल देके नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैंने बात की इसी तरीके से, मैंने आपको बता दिया कि ये और एक एग्जांपल हमने ले ली। मैं अभी लीनियर की ही ले रहा हूं, लीनियर की ही मैं अभी ले रहा हूं, वरना लेने को तो क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं, क्यूबिक भी ले सकते हैं, लेकिन खैर सारा छोड़ो, अभी लीनियर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा बेटा 4x, अब कहा -16, ठीक है ना, 4x -16। अब देखते हैं ये बेटा क्या है। चले x जरूरी है क्या यार, y ले लेते हैं, कोई टेंशन है क्या? चले जैसे 4y -16 ले लिया। अब ये क्या है बेटा? एक पॉलिनोमियल है। मुझे क्या बताना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब y की जगह पे ऐसी वैल्यू, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। अगर इस y की जगह पे हम लोग 4 रखते हैं, क्या रखते हैं? 4 रखते हैं, क्या बन जाएगा? ये 4 इंटू y की जगह पे 4 आ गया बेटा, ठीक है ना, -16, तो 4 4 क्या हो गया? 16 -16, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा? 0। अब देखो 4y -16 क्या थी बेटा? एक पॉलिनोमियल थी। आपने y = 4, मतलब y की जगह पे 4 डाल दिया, हाँ सर डाल दिया। तो यहां पे जब आपने y की जगह, जो ये y था, आपने इस जगह पे 4 डाल दिया, हाँ, तो आपने चेक किया यहां से क्या हो गया? 4 4 16, ये पॉजिटिव बना बेटा, ये नेगेटिव बना, आपस में कैंसल आउट होके क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने y की जगह पे 4 रखा, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन गया। तो ये 4 जो हो गया, क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 बन गई। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा यहां तक। सर जरा बताओ, जरा और एक नंबर चेक करके रख दो, देखते हैं, और एक नंबर चेक करके रख दो,
देखते हैं कि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा। अरे देखते हैं भाई, 4y माइनस 16 यही पॉलिनोमियल है। यहाँ y की जगह पे -4 डालते हैं अभी, ठीक है ना, y की जगह पे -4 डालते हैं अभी, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप एक बार बता सकते हैं, मैं और एक बार आपको बता सकता हूं। तो यहाँ y की जगह पे -4 रखते हैं, ये 4 हो गया, y की जगह पे -4 हो गया, ये -16 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4 4 जार, हाँ सर ये तो आता है 16। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट, यार सर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, ठीक है ना। बहुत सब बच्चे ऐसे होते हैं, सर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये 4 4 जार 16 तो लिखता हर कोई है, नेगेटिव या पॉजिटिव इसमें डाउट होता है। तो याद क्या रखना है, अगर नंबर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक की साइन पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। समझ आ गई बात। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ये -16, सर ये भी -16, ये भी -16, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है, आप लोग क्या करोगे, 16 + 16 हो जाएगा 32, तो साइन रहेगी नेगेटिव की। ये भी याद रखना है, अगर नंबर्स के बीच में साइन सेम होगी, ठीक है ना, तो तब जो है आपको ऐड करके साइन देखनी है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। यहां से क्या आया बेटा, ये आया -32। क्या -32 0 के बराबर होता है, नहीं सर ये तो 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब आपने y की जगह पे -4 डाला, यहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं बनी, इसका मतलब ये हो गया y = -4 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहां पे ही ये जो 4 है ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां पे कहेंगे ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। यहां पे क्या कहेंगे बेटा, ये जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, y = -4 नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, समझ में आ गई बेटा बात। अब इसके आगे और एक एग्जांपल, उसके बाद थोड़े और कंसेप्ट्स, ठीक है ना, थोड़ी और चर्चा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे। असल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस भी बच्चा हो सकते हैं। सर हो तो सकते हैं, हो तो सकते हैं, जैसे मैंने अब कह दिया। अब थोड़ा सा अजीब गरीब लेता है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x -5, ऐसा पॉलिनोमियल है, हाँ सर पॉलिनोमियल है, 2x -5। सर साइंस कब से पढ़ाएंगे, अरे बाबा हाँ बस हो जाएगी, हो जाएगी स्टार्ट कल से, नहीं कल तो नहीं 2 दिन बाद आप मान लो। असल में मैंने स्टार्ट की होती, लेकिन मैं बीमार था बच्चा, उस वक्त से उस वजह से मैंने स्टार्ट नहीं की, वरना मैंने स्टार्ट की होती, ठीक है ना, मैं बीमार था उस वजह से स्टार्ट नहीं कर पाया। खैर मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो यार, आप टेंशन मत लो, मैं साइंस को स्टार्ट कर दूंगा। खैर देखो 2x, ये मैथ समझ आ रही है, बाकी सब सही है, मैथ समझ आ रही है, ये समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं, एक बार जरा लिख दो यार, समझ में आ रहा है क्या जो मैं बता रहा हूं यार। तभी मजा है जब हलवा लग जाए, तब मजा है, ठीक है ना, हाँ तब मजा है, तब मैं साइंस भी बहुत आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। खैर देखो 2x -5, ठीक है ना, आप ये डर नहीं रखना बच्चों कि हम जो है, आप ये डर नहीं रखना जहन में, सर को डाउट बता सकते हैं नहीं बता सकते। देखो आप यहां पे मुझे कमेंट्स, मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ूंगा जिसमें डाउट की बात होगी, अच्छी बात होगी, ठीक है ना, डाउट की बात होगी तो मैं पढ़ लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। खैर आ गई बात समझ, तो आप यहां पे बता दो, मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं आता है समझ में, वीडियो बना के आपको वो अपलोड अलग से कर दूंगा, उसमें समझा दूंगा। अगर उसमें भी नहीं समझ आएगा, फिर तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट लाइव मेरे साथ, वो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए। खैर छोड़ो वो बात, लेकिन यहां पे रखो यार, 2x -5 बेटा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब क्या करना है बेटा, आपको वैल्यू, आपको क्या करना है, 0 फाइंड करना है। मतलब सर x की जगह पे ऐसी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए बेटा, 0 बन जाए। देखो बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने समझना बात, जहन इधर रखना अच्छे से। देखो बच्चों क्या करना है, 2x -5, ठीक है, हाँ पॉलिनोमियल है, मुझे वेरिएबल की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए। याद रखना, मैं अभी बता रहा हूं
कैसे रखनी है सर, कैसे ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ये डाउट होगा ना बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। आपको डाउट हो सकता है सर कैसे ये वैल्यू हमें पता चलेगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा। बेटा वो मैं आपको समझा दूंगा, कैसे करना है क्या करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए यहां पे आप नजर रखिए, ठीक है ना। किसको कहते हैं पहले ये समझते हैं, फिर निकालते कैसे हैं फिर वो समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पे x की जगह पे अगर बेटा मैं क्या करता हूं काम, मैं 5/2 रखता हूं। समझ आ गई बात। सर ये डेसिमल का आ गया कुछ यार, फ्रैक्शन का उल्टा, चिढ़ाई से। चले खैर अब चिढ़ नहीं होगी, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। x की जगह पे क्या रखना है 5/2 रख देता हूं बेटा, ये x है तो 5/2 रखता हूं, ये बेटा -5 हो जाएगा, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड कैंसल आउट हो जाएगा, समझना बात। अब यहां पे क्या बचा सर, एक तो ये 5 बचा और ये -5 बचा, ये बेटा क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो 5 -5 0 आएगा, हाँ सर आएगा। मतलब वेरिएबल की जगह पे 5/2 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई, इसे मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहूंगा। समझ आ गई बात। हाँ सर समझ आ गई। अब और एक वैल्यू तो ये कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो कौन है वो है 5/2 बेटा, ठीक। अब सर यहीं पे कुछ और पुट करते देखते एक बार, जैसे बेटा x की जगह पे मैं 2 पुट कर दूंगा, देखते हैं ये क्या है बेटा 2x, x की जगह पे 2 रख दूंगा, ये -5, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा 4, 4 -5 क्या हो जाएगा 4 में से 5 घटा लो। सर नहीं आता है हम सबको, ये पल्ले नहीं पड़ता यार, ये नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं आता है, 4 में से 5 घटा लो, ऐसा कुछ नहीं आता है। देखो याद रख लो, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर किसी को एडिशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, एक बार बता दे, मैं उससे अलग वीडियो में समझा सकता हूं, और मैं खुद भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, टेंशन नहीं। लेकिन खैर फिर अभी यहां पे नजर रखो, 4 -5 है, 4 में से 5 घटा लो। सर नहीं आता है, क्या कर लो बेटा 5 में से 4 घटा लो, बड़े में से छोटा ही घटाना पड़ता है, तो 5 में से 4 घटा लेंगे 1 आ जाएगा। हाँ अब लगा आसान। सर और क्या करना है, देखो बड़ा नंबर कौन है 5, इसके साथ कौन सी साइन है नेगेटिव, तो यहां पे भी नेगेटिव डाल देना। समझ आ गई बात। तो -1 आंसर आया। सर क्या मैं हर जगह पे ऐसे ही करूंगा, हाँ बेटा ऐसे ही करना है, आपको बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है ना, बड़े में से क्या करना है छोटा घटाना है। जैसे यहाँ पे 4 पॉजिटिव था, 5 क्या था नेगेटिव, आपने 4 में से 5 घटाना, ऐसा कुछ होता नहीं, आपने 5 में से 4 घटाए, 1 रहा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की, ठीक। अब जो यहां पे ये आया -1, क्या -1 0 के बराबर होता है सर, नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने वेरिएबल की जगह पे 2 रखा, आंसर -1 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब बेटा ये जो x = 2 है, मतलब ये जो 2 है ये पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, नॉट जीरो पॉलिनोमियल, px में लिखता हूं, ठीक। ये x = 5/2, हाँ बेटा ये है। समझ आ गई बात आप सबको, समझ आ गई बेटा ये बात मैं क्या कहना चाहता हूं, जीरो समझ कंसेप्ट हो गया क्लियर। बाकी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपको इनके पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल भी सकते हैं। बेहतर है कि यहां पे लिखो वहां पे लिखो, जो आप जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। आगे ये बात समझ। हाँ सर अब यही जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की हमने बात की थी, यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यही जीरोस अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में कहूंगा, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक की भी बात होगी, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की अब मैं बात करूंगा। अब बेटा ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है अब अगर लीनियर की बात करूंगा तो लीनियर में अलग ही, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी तरीके से बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात। हाँ बाइक्वाड्रेटिक भी होती है, बाइक्वाड्रेटिक भी होती है। देखो आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने आने चाहिए। एक तो बेटा, अरे बाबा ये क्यों हट गया, अरे कोई टेंशन नहीं, फिर से आ गया। आपको निकालना आना चाहिए एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक के तो वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन क्यूबिक का आपको 9th में जो है हिंट मिल चुकी होगी, ठीक है ना। खैर देखो
देखो इस चैप्टर में हमारा क्या होगा, एक हम लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे, इसका तो जीरो ही निकालेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब यहां पे जो है बेटा आप डायरेक्ट जो है निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है उतना। यहां पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम जीरोस निकालते हैं ना, मेनली जो 10th में बात होती है, आपके पास बेटा एक फैक्टराइजेशन आती है। सर फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? आप सब लोगों ने मिडल टर्म सुना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सुना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हैं, और एक बात से निकाल सकते हैं। सर किससे? आप तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सुना है? सर नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं आप जीरोस। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी निकाल सकते हैं, और एक बात से निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग मेथड से, लेकिन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। खैर देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस निकालेंगे फैक्टराइजेशन से। सर नहीं आती है, मैं यहां पे ही हूं, समझा दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फैक्टराइजेशन से भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। मेनली इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, ठीक है ना। और यहां पे लीनियर वो बहुत ही आसान है, तुच्चा सा मेथड है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, निकल जाएगा। और यहां पे भी आप फैक्टराइजेशन वगैरह का इस्तेमाल करके निकाल देते हैं, 9th में थोड़ा सा निकल जाता है। खैर देखो, मैं क्या कर रहा हूं, अब बात कर रहा हूं अच्छे से। देखो मैंने जो बाई क्वाड्रेटिक के भी होते हैं, ये याद रखना। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बातें मैं बताऊंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के रिलेटेड, हमने समझा, ठीक है ना। अभी कुछ बातें, फिर निकालने का तरीका। देखो पहली बात, आप सब लोगों को मैंने डिग्री समझाई थी। हाँ सर आपने डिग्री समझाई थी, बताया था डिग्री किसको कहते हैं, आपने उसकी डिस्कशन हमारे साथ की थी। याद रखना बच्चों, जैसे मैंने आप सबको कहा, अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं, x रेज़ पावर 4, चले खैर x रेज़ पावर 4 ना लिखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी के लिए, ठीक है ना। एग्जांपल ऐसे ही लेता हूं। देखो याद रखो, ये बेटा एक पॉलिनोमियल है, हाँ सर है। इसमें बेटा डिग्री कितनी है? सर डिग्री 7 है। क्या है बेटा? डिग्री क्या है? डिग्री क्या है बेटा? 7 है। तो याद रखना एक बात, मैक्सिमम जीरोस, याद रखना मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम जीरोस जो पॉसिबल है, मैक्सिमम जीरोस जो पॉसिबल है वो 7 है। क्या है? 7। मतलब 7 ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो हम इस पॉलिनोमियल में डाल दे और इसकी वैल्यू 0 बन जाए। ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकती है, 7 से कम 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम 7 हो सकती है, 8 जीरोस नहीं हो सकते। और एक बात, जैसे बेटा मैंने आप सबको कहा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, समझ आ गई बात? हाँ सर। अब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है बेटा? ये जो डिग्री है ये 2 है। हाँ सर है। डिग्री क्या है बेटा? डिग्री 2 है। तो मींस मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम सबसे ज्यादा जीरोस 2 हो सकते हैं। कितने? 2। जैसे कि एक 3 आया, दूसरा 5 आया, एक 7 आया, दूसरा 8 आया, एक -1 आया, दूसरा -2 आ गया। समझ में आ गई बात? 2 या तो इसके जो हो सकते हैं, या तो क्या होगा, या मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, या एक ही होगा, 1 0 होगा। सर 1 0 का क्या मतलब है? मैं समझा दूंगा आप सबको, अभी आप याद रखें मैं जो चीज समझा रहा हूं, क्योंकि इस पे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास बता दिया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम जीरोस, ऑप्शंस दिए जाएंगे 2 3 4 या 1, आपके लिखोगे 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। समझ में आ रही है बात? यहां पे 1 0 का क्या मतलब है? सर आपने बताया 1 0 भी हो सकता है। क्या मतलब है? देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे, आपको x इक्वल्स 4 आता है, x इक्वल्स -1 x इक्वल्स -1 आता है। हाँ सर आता तो है। तो मींस एक ही वैल्यू होगी जो यहां पे पुट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। मैं हर किसी बात को फिर से रिपीट करूंगा आगे, लेकिन अभी आप याद रखो,
जैसे देखो एक आ गया x इक्वल्स 3 x इक्वल्स 4, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका मतलब ये दो जीरोस है, अलग अलग है ना, दो जीरोस है। अब आ गया x इक्वल्स 3 x इक्वल्स 3, इसका मतलब एक ही वैल्यू ऐसी है, एक ही वैल्यू ऐसी है जो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे आंसर जीरो आ जाए। नो जीरोस का हो सकता है सर, नो जीरोस भाई, नो जीरोस मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है ना, नो जीरोस हाँ हो सकता है, कोई भी जीरो नहीं हो सकता। समझ में आ गई इतनी बात? देखो याद रख लो, अभी मैं आपको निकालने का तरीका सारा कुछ बता दूंगा। जैसे हमने बात की बेटा लीनियर पॉलिनोमियल की, किसकी मैंने बात की, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अच्छे से आप लोग जहन यहीं पे रखेंगे, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल की हम लोग बात करते हैं। अगर मैं इस लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूंगा, लीनियर मतलब क्या, पावर 1। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3, हाँ सर। अब 2x प्लस 3 क्या है बेटा, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसका पावर जो होगा बेटा 1 होगा। तो क्या हो सकता है, इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है। सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा जो जीरोस हो सकते हैं वो एक हो सकता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जीरोस कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है सबसे ज्यादा। तभी मैं कह रहा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब एक, जीरोस का मतलब एक से ज्यादा। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक जीरो। अगर समझना डिग्री क्या है एक, तो मैक्सिमम एक जीरो। समझ में आ गई बात? पहले तो ये समझ में आ गई कि ज्यादा से ज्यादा लीनियर क्वेश्चन पूछा जाए, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है, तो आप क्या लिखोगे, एक, बस, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ सर अब निकालना सिखा दो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ सर है। तो क्या कर दो, 2x प्लस 3, ठीक, इसका वैल्यू किसके बराबर बनना चाहिए, जीरो के बराबर बनना चाहिए। तो लिख दो इक्वल्स जीरो। समझ में आ गई बात, क्या है 2x प्लस 3, हाँ सर है। तो आप क्या कर दो 2x प्लस 3 इसको इक्वल कर दो जीरो के बराबर, हाँ सर कर दिया। ठीक है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बता रहा हूं, हाँ सर कर दिया। अब क्या करोगे, अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, आता है ना, नहीं आता है मैं बता दूंगा। ये वेरिएबल है, ये 2 और 3 कॉन्स्टेंट्स है, हाँ, इन कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। जैसे मैं 3 को इधर शिफ्ट करूंगा, 2 को इधर शिफ्ट करूंगा, x किसके बराबर आ जाए, 2x इक्वल्स, अब ये 3 यहां पॉजिटिव, इक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर कोई भी चीज इक्वालिटी के एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं, पहले तो एक बार याद रख ले, चले खैर मैं बता देता हूं आपको रियलिटी, याद रखना। ये नेगेटिव नेगेटिव का खेल अभी शॉर्ट ट्रिक है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, आगे जाओगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी खैर छोड़ो, अभी ऐसे बताना है। ये 3 क्या है बेटा, पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव, ये बन जाएगा -3। ये 2 क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हो जाएगा x इक्वल्स -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। x की वैल्यू क्या आई, -3 डिवाइड बाई 2। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपने यहां x की जगह पे -3 डिवाइड बाई 2 रखा तो इसका वैल्यू बन जाएगा 0। जरा देखते हैं, x इक्वल्स, x की जगह पे क्या रखा, -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ये मल्टीप्लाई, ये यहां डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कैंसल आउट, ये -3 प्लस 3 इक्वल्स 0। समझ में आ गई बात? क्या मैंने यहां से कहा, क्या मैंने यहां से कहा, मैंने कहा 2x प्लस 3, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। आपने कहा सर 2x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट कर दो, हाँ कर दिया। अब यहां से 2x, ये 3 पॉजिटिव, उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, ये 2 मल्टीप्लाई, यहां हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2 आ गई। मतलब सर ये ऐसी वैल्यू है, अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाएगा, हाँ बेटा। तो यहां पे 2x, x की जगह पे -3 डिवाइड बाई 2 पर पुट किया, 2 से 2 कैंसल, तो -3 प्लस 3 कैंसल होकर 0 आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आ गई। अब और एक बात याद रखना, ये बात याद रखना, ये बात आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी पॉलिनोमियल की, लीनियर की।
ए एक्स प्लस बी है ना, हाँ सर है। तो क्या याद रखना, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0। एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होगी। समझाता हूं क्या है ये असल में, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो छोड़ दो। 2x प्लस 3 है, हाँ सर है। ये है 2x प्लस 3। ये a की जगह पे कौन है बेटा 2, b की जगह पे कौन है बेटा 3। मैंने क्या बताया, x की वैल्यू क्या होगी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। b की जगह पे क्या है 3 माइनस 3 डिवाइड बाई ए। समझ आ गई बात, यही किया ना। अभी और एक एग्जांपल्स, अभी एग्जांपल्स पे आप फोकस करो, वो बेहतर है। जैसे मैंने अगर कहा बेटा 7x माइनस 5 कह दिया, अब x की ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, क्या करोगे 7x माइनस 5 किसके बराबर बेटा पुट करोगे 0 के बराबर। ये इक्वालिटी की इस तरफ नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ सर। 7x इक्वल्स 5, 7 मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 7। अब ये इधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना सर। हम तो ऐसे भी बोल सकते थे x इक्वल्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सर ये माइनस बी, ये तो हो गया पहले माइनस, फिर बी की जगह पे क्या है माइनस 5 डिवाइड बाई ए की जगह पे क्या है 7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 7। हाँ बेटा समझ आ गया। अब कोई कहेंगे पॉजिटिव कैसे आ गया, समझो बात। हमने क्या पढ़ा, माइनस क्या पढ़ा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। समझना बात, ये माइनस बी के साथ जो पहले से है, ठीक है ना, और ये यहां पे खुद भी -5 है, आ गया -5 बी की जगह पे, और माइनस खुद का जो वहां से हम दे के आए हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 डिवाइड बाई 7 बन जाएगा। समझ आ गई बात। अब ऐसा भी हो सकता है सर, जरा एक बात बताओ, ये जो है ये x ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ सर है। तो जरा बताओ इसका जीरोस क्या होगा, समझ में आ गई बात। x जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ सर है। इसका जो जीरो है, हाँ खत्म, इसका जो जीरो है वो क्या होगा, तो x इक्वल्स 0। मगर x की जगह पे अगर आप 0 रखते हो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाएगा। जरा देख लेते, 0 रख दिया तो 0 बन गया, ठीक है ना सर। ऐसा भी तो हो सकता है x प्लस 1, हाँ। अब इसका 0 निकाल दो, x की जगह पे, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो -1 रख दो, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगी 0 बन जाएगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 इक्वल 0, हाँ। ये यहां से पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव हो गया -1। समझ आ गई बात, ठीक। ऐसा भी हो सकता है x माइनस 1 0 के बराबर पुट कर दो, x इक्वल्स +1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो चीजें हैं ये आप ऐसे जीरोस को निकाल सकते हैं। अभी जो है आज के लिए जीरोस में जो है हमने लीनियर को निकालना सीखा। कल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने सीखेंगे, इसी तरीके से ग्राफ्स वगैरह को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो है आप सब लोग अपना, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, हाँ। तो अभी हो गए 36 मिनट्स। बाकी जो है मिलेंगे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में, जहां इसकी डिस्कशन और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।